ओम शांति। आज 9 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको ईश्वरीय बचपन याद दिलाया। जिस दिन हम बाबा के बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, वो हमारा नया जन्म है। बाबा कहते इस बचपन को कभी भूल नहीं जाना। माया आपको ये बचपन भुला देती है, आपकी प्रतिज्ञा ही आपसे भुला देती है, विकर्म करा देती है, खुशी गायब कर देती है। इस प्रतिज्ञा को, बचपन को कभी भूलना नहीं। आपस में मिलो तो ज्ञान की बातें करना, वाहियात बातें नहीं करनी है। व्यर्थ की बातें सुनना, सुनाना, समाचार की लेन देन करना, ये कार्य आपको नहीं करना। बाबा बच्चों को वार्निंग देते, माया आपकी बहुत पुरानी दुश्मन है। वो आपके सामने भिन्न भिन्न परीक्षाएं लाएगी। आपको बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। जितना बाबा को याद करेंगे, विकारों पर, विकर्मों पर विजयी बन जाएंगे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करेंगे तो बाबा बुद्धि से खिसक जाएगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। मम्मा बाबा को फॉलो करो, पूरा पूरा फॉलो करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है, ना सुनानी है। तुम एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। शिव बाबा के सिवाय और किसी से कोई भी बातें नहीं करनी। ज्ञान के सिवाय व्यर्थ की बातें ना सुननी है, ना सुनानी है। क्वेश्चन है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं, कौन सी सावधानी देते हैं? बच्चे, बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना। कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाबा को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी। फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। बाबा के बने हो तो इस बचपन को याद रखो। गीता है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों ने अर्थ समझा? बच्चे सामने बैठे हैं, जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं। ये भी अच्छी तरह से जानते हैं हम निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं। दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हमें शिव बाबा ने अपनाया, फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वो इस तन में प्रवेश करते हैं। वो हमें श्रीमत देते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। श्रीमत देते, मुझ निराकार बाप को याद करो। सभी आत्माओं को कहते, क्योंकि वो सबका लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की ही सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का। उनको नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, नशा चढ़ता है। बाबा जानते, घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु
वह लौकिक संबंधी नहीं है, अब यह पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिक्किलदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता शिव बाबा से आपका क्या संबंध है, तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। पक्का कर लेंगे, हम बाबा के अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नरक में हैं, तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़ियाँ भी धारण कर सकती हैं, ये भूलना नहीं। परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं, वो खुशी नहीं रहती। फिर कहते बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते और क्या चाहिए? बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते और क्या चाहिए? बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। बाबा को भूलने के कारण घबराते हो, हैरान होते हो, विकर्म करते हो। ये कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत्य बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, ये भी बाबा है। दोनों बाबा को सामने लाएंगे। ज्योति बिंदु शिव बाबा, जिनके तन से वो ज्ञान दे रहे हैं, वो ब्रह्मा बाबा, वो भी बाबा हैं, ये भी बाबा हैं। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है नई दुनिया का रचयिता। तुम अब ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, तो बाबा समझाते बच्चे कोई विकर्म नहीं करो। नए आएंगे, कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं। कोई नया बच्चा आता है तो प्रतिज्ञा कराई जाती कि मैं बाबा को भूलूंगा नहीं। माया तुम्हें बार बार भुलाएगी, इसलिए बाबा समझाते, वार्निंग दी जाती। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। जानते हो ये बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता तो खुशी होती है, अब बाबा मुझे मिला। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी मिलती है कि मुझे बाबा मिला। बाबा सब दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वो सुख दाता है। सब मनुष्यों का वो लिबरेटर है। ऐसे नहीं तुम कोई 84 लाख भोग आए हो, 84 लाख भोग कर आए हो, लाखों जन्मों की बात नहीं, ये 84 जन्मों का चक्र है। जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था, क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर वो हेल कैसे बना ये कोई नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते, इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अगर बाबा कहते आपको रॉन्ग लगता है, मन में संशय आता है, तो भले चले जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। उनको शिक्षा दी जाती, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के हो। देखते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। पावन जरूर बनना है। पावन बनने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती। ये तो गपोड़े मारते रहते, फलाना निर्वाण धाम में गया, ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं। जो भी एक्टर हैं सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं सब एक्टर हैं, सबको यहीं हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती हैं। जब वहाँ से अपना पार्ट पूरा हो जाता है, वहाँ से आना पूरा हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती, वहाँ से सब आ जाते। ये सब बातें बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु तुम बच्चे भूल जाते हो।
कितनी भूलें तो फारकती तो दे दी। बाबा ने कहा कितनी भूलें की फिर फारकती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है, सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे जो यहाँ पर आते, बाबा से मिलन मनाते, मधुबन से जाने की इच्छा नहीं होती थी, रोने लगते थे। यहाँ से जब गए, नरकवासियों का संग मिला, बाबा को ही भूल गए। बाबा वार्निंग देते, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को याद करना है। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकाल ना सके। तुम बच्चों को बाबा भी अच्छे कर्म करना सिखाते, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखा ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा। बाबा फिर भी कहते, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी हैं आपस में झरमुई झंगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते माथा खराब करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं आपस में परचिंतन करते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं, ज्ञान नहीं तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के किसी की भी ग्लानि आदि की उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनो। सिवाय ज्ञान के और कोई भी उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनो। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर। सभी मनुष्य मात्र का बाप वो एक ही निराकार है। सभी आत्माओं का पिता वो निराकार है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बोधियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। माया हमारी दुश्मन है, बहुत बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते, तुम्हारा धंधा ये है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। धंधा कौन सा है? बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड पर लिख दो। बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, फिर और युक्ति से लिखा जाता। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा। ज़रूर साकार द्वारा वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते बहिष्ठ स्थापन करने वाला। अब तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाबा को भूलो नहीं। जो बहिष्ठ स्थापन करने वाला है, तुम उनके बच्चे बने हो, ये भूलो मत। माया कितनी ज़बरदस्त है। बाबा कहते इस बचपन को भूल नहीं जाना। बच्चे तो सब है ना, भले कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करके ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाएगा। लाडले बच्चे मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा उतर जाएगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। अंत में ऐसी भासना आती जैसे कि बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस जाते हैं। वो सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
मुख्य बातें कौन सी हैं? संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी कोई वाहियात बातें, व्यर्थ की बातें, उल्टी सुलटी बातें न सुननी है न सुनानी है। ज्ञान की ही बातें करनी है। सेकंड पॉइंट है, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। शिव बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्वयं का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः ही हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी हैं, समय भी कल्याणकारी है। जो स्वयं को देखते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। जो स्वयं को देखते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सहज ही आगे बढ़ते जाते हैं। स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं, जब ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए, फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए, जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब ये गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब जो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिनको संपूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उनको गम की जरा भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर कहीं पर भी प्रभाव पड़ता है, समझना है कहाँ फर्क आना चाहिए। ये यथार्थ मार्ग हमें मिला। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला तो पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए अब उस मार्ग पर चल, प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख। ईश्वरीय मार्ग पर चलकर जीवन को बनाना, ये सच्चा सुख है। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता, परमात्मा भी अनादि है, ये सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे परमात्मा आत्मा ये अनादि अविनाशी हैं। लोग ऐसा समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है तो वो भी परमात्मा हो गया, इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब ये तो हुई उनकी मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं परमात्मा पिता है, हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। भले हैं दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने ये सुख शांति का वर्षा खोया है, फिर उनको लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है,
वह स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी हम लेने वाले हैं, तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भले रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं उनकी क्रिएशन है, आत्माएं परमात्मा की क्रिएशन है। आज हम अभ्यास करेंगे स्वयं का दर्शन करने वाली, स्वयं का चिंतन करने वाली मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। जो भी मन में अनेक प्रश्न हैं, सब प्रश्नों को समाप्त कर स्वयं का दर्शन करें, स्वयं का चिंतन करें। भृकुटी कक्ष में विराजमान स्वयं का चिंतन करने वाले मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। मैंने स्वयं का अनादि स्वरूप अनुभव किया है। मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं। मुझ छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इस स्वदर्शन ने मुझे परदर्शन से मुक्त किया है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।